अब हमने आज ईद का दूसरा दिन है और मैडम सारा को हमने बिल्कुल रेडी नहीं किया क्योंकि मैडम सारा को हम नहीं लेके जा रहे हैं। मैडम सारा और मैडम सर इफ्राहीम घर पे रहेंगे और ये इनके फ्रेंड्स आएंगे, एंजॉय करेंगे। अभी मैं और बिलाल जाएंगे, हमारे चाचू के घर जाना है। और ये देखें, क्योंकि मैंने सीढ़ियाँ चढ़ के नीचे जाना है इसलिए हील मेरे हाथ में है, क्लिप मेरे हाथ में है, बहुत शदीद गर्मी है, बाल उधर बांधने पड़े और साथ एक लिपस्टिक मेरे हाथ में। ठीक है सारा, मैं जाऊँ। पहुँच गए हम तकरीबन चचा के घर। यहाँ गरीबी चचा के घर है। ये भाईजान जा रहे हैं, सामने मेरे भाईजान जा रहे हैं। और अब क्योंकि ये हमें रास्ता बता रहे हैं क्योंकि उन्होंने नया घर लिया जो कि मुझे रास्ता नहीं पता, इसलिए हम इनकी गाड़ी के पीछे पीछे जा रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं इनको। चाचू ने बहुत ज़बरदस्त खाना बनवाया हुआ था। अच्छा, यहाँ पे मैं याद कर रही थी कि बचपन में जब ईद होती थी ना तो बहुत ज़्यादा खुशी होती थी। मतलब ताहिरा बजी जो है, मुझे याद है, सबके कपड़े प्रेस करती होती थी तो मैं साथ बैठ के देखती रहती थी कि कैसे प्रेस हो रहे हैं मेरे कपड़े। फिर वो उसको हैंग करके लगा देती होती थी तो मैं बार बार जाके ना हैंगर पे से कपड़ों को हाथ लगाती थी कि कब सुबह होगी और कब मैं ये कपड़े पहनूंगी। फिर साथ मेरी चूड़ियाँ मैचिंग पड़ी होती थी, उनको बार बार देखती थी, सुबह हो जाए इसको पहनूंगी। फिर सुबह सवेरे जो है ना सबसे पहले रेडी होना और मेहंदी वाले हाथ बार बार देखना, चूड़ियाँ पहनना। अम्मी एक हील वाला जूता लेके देती थी ईद पे ज़रूर। वैसे तो नहीं हील की इजाज़त होती थी तो ईद पे ना अम्मी के पीछे पड़ के कि अम्मी नीनी हील वाला जूता ही लेना है, तो छोटी सी हील वाला जूता अम्मी लेके देती थी। फिर वो पहन के टक 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 करके चल रहे होते थे, साथ एक पर्स लटकाया हुआ, और इतनी खुशी, इतना वेट करते थे कब ईद होगी कब ईद होगी। तो अभी उस तरह से नहीं होता। मुझे नहीं पता कि आप लोगों के साथ ऐसा है, लेकिन अभी उस तरह से ना खुशी होती है ना उतना वेट होता है जैसे बचपन में होता था। तो अभी यही याद हम लोग कर रहे थे कि बचपन में बच्चों की जो ईद होती है ना वो बच्चों की ही होती है। तो बच्चों को ना सही ईद को एंजॉय कर देना चाहिए, मतलब करने देना चाहिए, क्योंकि वो जो है ना वे हमें भी अभी बचपन अपना याद आ रहा था कि बचपन में हम कितना एंजॉय करते होते थे। और अब तो खैर ईद होती है पता ही नहीं चलता कैसे आई है कैसे गुजर गई है। मेरे जो चचा है ना उन्होंने अपना नया घर बनाया हुआ, ऐसी सोसाइटी भी बनाया जो अभी जो है ना वो डेवलप हो रही है। तो उसके आसपास ना इस तरह से खेत से थे और बहुत ही प्यारी जगह, इतना मज़ा आ रहा था। मैं सोच रही थी, मैंने कहा चचा जान अगर ये जो है ना कुछ अर्सा ना ही यहाँ पे घर बने तो मज़ा आएगा आप लोगों को, कि शाम के टाइम जब वो लोग छत पे बैठते हैं, बारबेक्यू करते हैं, काफ़ी बड़ी फैमिली है, वो इकट्ठे सारे रहते हैं। तो मैंने कहा आपको कितना मज़ा आता होगा जब आप लोगों का ऐसा व्यू सामने नज़र आता होगा। बर्ड कितनी प्यारी है। ये क्या है, ये तोते कबूतर हैं? अच्छा, इतनी प्यारी हुआ, इसको दिल कर रहा है खोल दूँ मैं, मारेंगे चचा जान मुझे। ये कोई स्पेशल नस्ल है। फलन नखरे कितने कर रही है, वाजिबा, इसे पता है ना मैं बहुत खूबसूरत हूँ। नखले कर रही हो, मेरा दिल कर रहा है आपको ओपन करके उड़ा दूँ। वाह माशाल्लाह माशाल्लाह, खूबसूरत। हाँ जी, कैसी हो? मेरे जो भाई हैं ना मुझसे बड़े वाले, उनकी पोस्टिंग हुई है कोयटा में, तो वो छुट्टी आए हुए थे ईद पे। तो वो हमारे घर पे आ गए थे, पहले ही उन्होंने हमारे घर आ जाना था क्योंकि सारा फ्रेंड के साथ बच्चों ने खेलना था। तो अब हम लोग जा रहे थे, हमने कहा चलें उनको हम लोग कहीं पे डिनर करवाते हैं साथ। क्या खाना है इफ्राहिम, आप बताएंगे या मैं इनसे पूछूं? हाँ जी बताएं, क्या खाएंगे? हाँ सोच लें, फिर मैं अपनी पसंद की दाल मंगवा लूँगी। इधर देखें, इधर क्या हो रहा है, इधर क्या हो रहा है, इधर क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है, ये कौन है? ये क्या आपका घर बना हुआ है? और कौन मामा है, कौन बेटी है? मैं बड़ी बहन हूँ। ये छोटी बहन है, आप बड़ी बहन हो? हमारी मम्मा और पापा गए हुए हैं कश्मीर। मम्मा पापा कश्मीर गए हुए हैं। आपका क्या नाम है? क्या? दोबारा बताओ। मेरा नाम ताहिरा, इसका नाम फायदा। आपका ताहिरा नाम है, इसका फायजा नाम है। कौन कौन इस गाड़ी में आए, दिखाएं मुझे। हम लोग। आप तीनों इधर आ गए हैं और बाकी छोटे दोनों उधर? उनको हमने निकाल दिया इधर से। क्यों? हम बेचारी उनको ले आते। वो हमारी वाइफ नहीं है ना। तो ये देखें हमारे नीचे वाले घर में बड़ा ज़बरदस्त एक फंक्शन हो रहा है ईद का। इतनी प्यारी लाइटिंग्स हुई है ना, मुझे बहुत पसंद आ रही है। काश मैं आपको अंदर से जाके दिखाती, इतना प्यारा डेकोरेट हुआ है।
ये भाई आ जाओ। और अभी हम लोग जा रहे हैं खाना खाने और हमें कहीं नहीं कुछ नहीं पता हम कहाँ जा रहे हैं, बस हम निकल आए। क्या डिसाइड हुआ है बिल आखिर? ब्लास्टर चिकन। ब्लास्टर चिकन। तो ब्लास्टर चिकन जो है वो बिलाल ने कहा है कि ब्लास्टर चिकन खाना है। यस। और अगर ना इन लोगों को पसंद आए तो कोई नहीं। बम बम बोले मस्ती में तो डोल रे। अच्छा, आपको एक मज़े की बात बताती हूँ। ये जो आमिर खान का गाना है ना, जो ये मूवी थी तारे ज़मीन पर, ये गाना मैं बच्चों को ज़रूर बम बम बोले वाला ज़रूर सुनवाती हूँ। इसमें बड़ा डिफरेंट सी चीज़ें और बड़ा डिफरेंट मैसेज दिया हुआ है। अगर आपने कभी ये गाना गौर से सुना हो, इसकी वर्डिंग सुनी हो और बच्चों को समझाया हो, उसमें ना वो बड़ा बताता है कि बच्चों को किस तरह क्रिएटिवली सोचना चाहिए और हर नए अंदाज से जो है ना बच्चों को देखना चाहिए और सीखना चाहिए। और हम लोग जो बच्चों को मार मार के ज़बरदस्ती पढ़ाते हैं ना, उसके बजाय हम उनको फ़न से प्यार से भी पढ़ा सकते हैं। और छोटे बच्चों को कैसे जो है सोचने का मौका देना चाहिए कि वो उनका छोटे होते हैं ना, तो उनका माइंड बहुत कुछ सोच सकता है, समझ सकता है, तो उनको एक्सप्लोर करने देना चाहिए। मतलब बड़ा ही ज़बरदस्त मैसेज उसने दिया है इस गाने में। अगर आप और से इसकी वर्डिंग एक एक सुने ना कि कैसे मछलियाँ जो हैं वो क्यों नहीं जो है वो उड़ती हैं, और इस तरह से ना मतलब बड़ा डिफरेंट सा उसको बड़ा गौर से बड़ा डेप्थ है इस गाने में, अगर आप इसको गौर से सुने तो। खाना खाने के बाद हम लोग आ गए यहाँ पे आइसक्रीम खाने, और ये है जी हमारा सदर। और यहाँ पे उन्होंने रोड पूरी जो है वो बंद कर दी है। यहाँ पे मतलब गाड़ियाँ नहीं आ सकती और पैदल लोग जो है वॉक कर सकते हैं। सारी शॉप्स वगैरह ज़्यादातर बंद हैं कपड़ों वगैरह की। और ये सॉफ्टो है जो पिंडी की मशहूर शॉप है, यहाँ से हम लोग खाएंगे आइसक्रीम। स्ट्रॉबेरी वाली है ना? तुम्हारी स्ट्रॉबेरी है, मेरी पाइनएप्पल। ओए क्या कर रहे हो? ऐसे करते हैं वे। यार तुम्हारी कुछ स्पेशल है, दिखाओ। दिखाना। Sarah, put it in the cup. Put it in the cup. No, not in the cup. टिप बॉक्स ये पड़ा हुआ है। भाई ड्राई जरा बच्चियों को हाँ, इसके अंदर रखिए। इसमें डालें। सारा की आइसक्रीम पे गिर गई है। कोई बात नहीं। चलिए दे अंकल को। इस भाई को देख के मुझे बहुत ज़्यादा वो हो रहा था कि मतलब ईद में अपनों को छोड़ के बिल्कुल यंग सा वो बंदा था, और किस तरीके से वो बैठा हुआ था इस गर्मी में। बहुत शदीद गर्मी है पिंडी में। कोट टाई पहन के फेस पे इतना उसने सिल्वर कलर लगाया हुआ था, कितना मुश्किल है इसके लिए। तो बस रिक्वेस्ट है आप लोगों से, देखें हाथ में ग्लव्स भी हैं, तो आप लोग जो भी इनको ज़रूर जो है ना आप दिया करें, जितना भी आपका जो कुछ भी आपके पास हो। रेडी? अच्छा, यहाँ पे ये बच्चे इनको हंसाएंगे, ठीक है? और अगर ये आप हंस गए तो आप ये चैलेंज हार गए, ठीक है? और कितने का चैलेंज है ये? चलें ठीक है, 500 का। क्या कह रही हो? चले स्टार्ट। टच नहीं करना। आगे खुली हुई है उनकी। भाई अगर किसी ने अंकल को हिला दिया तो अंकल जी जाएंगे। हाँ यार नहीं हंस रहे, वो नहीं हंस रहे। प्लीज करो उनको, प्लीज हंस जाए। मिनटों पे आ गया। ये तो आंखें मेरी चिपका रही। ये तो मिनटों पे आ गया है फ्राइंग। तब तुम यहाँ देख रहे तब चिपका रहे। अभी आप ट्राई करो। अफसा आप भी ट्राई करो। आनिया लास्ट 10 सेकंड। 10 सेकंड। 8 7 चलो ना। 3 2 1 अंकल जीत गए। अंकल जीत गए। क्लैप करो सारे। क्लैपिंग। अंकल आप हंस गए। क्लैपिंग सेकंड करो, सेकंड करो। अंकल आप हंस गए। अंकल जीत गए। सारा अंकल का इनाम है। नीचे अंदर टिप बॉक्स में क्लैपिंग करो सारे। क्लैपिंग।
गर्मी इतनी है कि हमने जो वॉक की थी ना वहाँ पे, जो उनका मतलब ट्रैकिंग एरिया कह रही हूँ, जो वॉकिंग ट्रैक से बना हुआ है ना सदर में, तो वहाँ पे हम थोड़ा खाना खाने के बाद वॉक की, फिर हमने आइसक्रीम खाई। देखिए इतनी शदीद गर्मी है कि थोड़ी थोड़ी देर के बाद बस आपको होता है या पानी पिए या कुछ पिए। तो फिर हम लोग बैठ के एक जगह वहाँ पे हमने सोडा पिया। और जो सारा है और मेरे भाई की बेटी हफ्ज़ा है, इन्होंने अपने अलग से एक मस्जिद बनाई हुई थी। दोनों अपनी अलग से ना, दोनों टोली बनाई होती हैं, गपशप लगा रही होती हैं, बातें कर रही होती हैं। अच्छा, लड़कियों का ये है कि बिल्कुल पता भी नहीं चलता इनका कि 2 बच्चियाँ छोटी भी हैं, वरना बड़े बच्चे लड़के हो ना तो फिर सही शोर मचा होता है। लेकिन शुक्र है कि वो दोनों आराम से अपनी गुश कर रही हैं, खामोशी से अपनी जो है ना इंजॉय कर रही हैं ज़िंदगी। और ये था मेरा ईद का सेकेंड डे का व्लॉग। और थैंक यू सो मच, आप लोगों ने मेरा पिंक ड्रेस इतना पसंद किया ईद के फर्स्ट डे वाला। अभी तो मैं तो मोटिवेट होती जा रही हूँ। मैं सोच रही हूँ नेक्स्ट ईद पे ना मैं 2-3 आर्टिकल्स जो है ना वो इंट्रोड्यूस कराऊँ, कोई ब्रांड बनाऊँ और 3 ड्रेसेस जो है ना ईद पे निकालूँ। आप मुझे बताइएगा कि क्या आप लोगों का कहना है इस बारे में, मेरी सोच के बारे में, कि मुझे स्टार्ट करना चाहिए कपड़ों का काम या नहीं करना चाहिए। ज़्यादा आर्टिकल्स ना हूँ, बस 1-2-3 हूँ थोड़े बहुत, और उनको मैं कोई अच्छे से डिज़ाइन करूँ और फिर मैं उनको सेल करूँ। चले अभी मैं व्लॉग बंद करती हूँ और बताइएगा कि आपको मेरा ईद का सेकेंड डे का व्लॉग कैसा लगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।